जय श्री राम। काकभूषण जी गरुण जी को अभी तक बता रहे थे कि वेदों में अहिंसा को ही परम धर्म माना गया है और परनिंदा सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। और कुछ धर्म की बातें बता रहे हैं, सुनिए। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी, शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। 1000 बार जन्म लेगा और बार बार मेढक बनेगा। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौ रौ नरक परहिते प्राणी। होहि उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। हे गरुण जी, जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। रौरव बहुत ही भयंकर नरक होता है। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जो मोह रूपी, जिनको मोह रूपी रात प्रिय होती है, उल्लू को रात प्रिय होती है। उसी की तरह अगर लोग दूसरों की निंदा करते हैं तो उल्लू हो जाते हैं। और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया रहता है, उल्लू के लिए ज्ञान रूपी सूर्य बीत गया रहता है, साथ रात हो जाती है, अंधेरा, वो उनको प्रिय होता है। उसी तरह से जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वे उल्लू जैसे होते हैं। सब कह निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दूर हो अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावहीं सब लोगा। हे गरुण जी, जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं अर्थात सबकी बुराई करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। अब गरुण जी को मानस रोग के बारे में काकभूषण जी बताना चाहते हैं, सुनिए क्या बताते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। हे गरुण जी, सब रोगों की जड़ मोह है, अज्ञान है। अज्ञानता है जो है वही सब रोगों की जड़ है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। जो अज्ञानता रोग है उससे और सारे कष्ट उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है, अर्थात वात, कफ और पित्त, यही 3 शरीर में तरह तरह की व्याधियां उत्पन्न करते हैं। जब इनका बैलेंस, संतुलन समाप्त हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो काम जो है, इच्छाएं, लालसा, वो वात है। लोभ, लालच जो है वो बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध जो है वो पित्त है, जो कि छाती को जलाता रहता है। प्रीति करहि जो तीन उभाई, उपजय सन्नपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाते, सब मूसूल नाम को जाना। हे गरुण जी, यदि कहीं ये तीनों भाई, कौन, वात, पित्त और कफ, ये तीनों अगर आपस में मिल जाए, दोस्ती कर लें, प्रीत कर लें, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। अगर ये तीनों सलाह कर लें, तीनों एक तरह से प्रभावी हो जाए शरीर में, तो सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वो बहुत अपार हैं। बहुत तरह तरह के और रोग हैं, असंख्य रोग हैं। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हरस विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखि जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। हे गरुण जी, ममता जो है वो दाद है, भयंकर खुजली है, दाद है। ईर्ष्या खुजली है। हर्ष और विषाद गले के रोगों की अधिकता है, जैसे गलगंड, कंठमाला और घेंघा आदि जो रोग होते हैं, वो क्यों होते हैं? जो आदमी बहुत अधिक हर्षित होता है या बहुत दुखी होता है, तो हर्ष और विषाद के कारण ही गलों में रोग होते हैं। पराय सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है, अर्थात वो आपको नष्ट करने वाली है, क्षय रोग है। दुष्टता और मन की कुटिलता जो है कोढ़ है। अहंकार यति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईष्णा तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है, डमरुआ, डमरुआ मतलब गांठ का रोग। दंभ, कपट, मद और मान नहरुआ का रोग है, नहरुआ मतलब नसों का रोग। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि रोग है, जिससे पेट बढ़ जाता है, जलोदर होता है उससे।
3 प्रकार पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं, 3 प्रकार की बहुत ही बलवती इच्छाएं होते हैं। पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति और मान सम्मान की प्राप्ति, ये 3 इच्छाएं जो हैं प्रबल हैं और ये भी भयंकर रोग उत्पन्न करती हैं। इन इच्छाओं से भी तमाम रोग उत्पन्न होता है। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहाँ कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक, अज्ञानता, 2 प्रकार के ज्वर हैं, बुखार हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ, कहाँ तक उनका वर्णन करूँ, बहुत सारे रोग हैं। एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो कि मिलहि समाधि। हे गरुण जी, एक ही रोग के वशीभूत होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह शांति को कैसे प्राप्त कर सकता है, अर्थात कभी भी नहीं शांति प्राप्त कर सकता। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं रोग जाहि हरिजान। काकुसुंड जी आगे बता रहे हैं, हे गरुण जी, नियम, धर्म, आचार अर्थात उत्तम आचरण, उत्तम व्यवहार, उत्तम विचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ, ये सब औषधियाँ हैं। जो नियम है, धर्म है, आचार है, तप है, ज्ञान, यज्ञ, तपस्या, दान, ये सब जो है ये दवाएं हैं, औषधियाँ हैं। परंतु हे गरुण जी, उनसे ये रोग नहीं जाते, लेकिन इनसे भी ये रोग नहीं जाते, एकदम से नहीं जाते हैं। जय श्री राम।